तो उर्फी के केस में आज कुछ अलग चीज हुई है। ये इंडियाज गॉट लेटेंट गई थी एंड मैडम ने फिर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि हमारे साथ ये हुआ है फलाना ढिमकाना। एंड आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट कि जो उर्फी ने स्टोरीज लगाई थी जो कि अभी फिलहाल डिलीट हो चुकी है, इज इट जो हुआ वो सही हुआ। एंड देखो, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि अभी तक वो शो आया नहीं है। और सबसे पहली बात हुई थी दीदी की उस चीज की कि भाई बॉडी काउंट पे बहुत ज्यादा शेम करा गया है एंड बाय हर लुक्स। सबसे पहली चीज तो फेम के लिए, 2 मिनट के फेम के लिए, 2 मिनट के फेम के लिए, इट इज नॉट कूल, इट इज नॉट कूल। अपने वो जो उन्होंने पोस्ट किया था, स्टोरी लगाई थी, उसमें वो कह रही थी। इस पर डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो बहुत जो वीक मेंटालिटी वाले मेन हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या सही में जिससे उर्फी ने बात किया, क्या वो वीक मेंटालिटी वाला आदमी था? ओके, तू भी आदमी है भाई, मैं भी आदमी हूं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। पहली चीज कि भाई उर्फी वायरल कैसे गई है? वो गई है अजीबो गरीब अपने कंटेंट की वजह से, है ना। ऐसा कंटेंट जो ऐसे क्विक शॉक करे, ऐसे अजीबो गरीब ड्रेसेस की वजह से। कुछ इसकी ड्रेसेस हैं जो थोड़ी सी यूनिक लगती हैं, बाकी सारी जो ड्रेसेस हैं इट फील्स लाइक पैथेटिक, बाय माय ओन पर्सनल ओपिनियन। जो वो करती है वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है जरूर है, ठीक है। वेयरिंग सम ऐसे ड्रेसेस जिसमें डिजाइन अच्छा हो, जिनमें ऐसे अजीब अजीब सी चीजें लगी हुई हो, ठीक है, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स कूल थिंग कि कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। बट जो ऐसी चीजें होती है ना जहाँ पे ज्यादा अपने आप को शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई डोंट पर्सनली, मुझे वो चीज पसंद नहीं है। तो ओवरऑल जो जिस टाइप का उर्फी कंटेंट बनाती है वो भी एक कैटेगरी में आएगा जो कि है शॉकिंग टाइप, है ना। तो पहली चीज ये है कि अब उस चीज की वजह से उर्फी गई उस शो में, लेटेंट में, इंडियाज गॉट लेटेंट। तुम्हें पता है, लोग कितना भी कह लें कि भाई वो एक कॉमेडी शो है, ये है वो है, भाई वो रोस्टिंग शो है, उसमें खुल्लम खुल्ला गालियां यूज होती हैं, पीपल गेट ऑफेंडेड। मैंने शोज देखे हैं। एंड समय रहना भी कुछ कम नहीं है भाई ठीक है, समय इज वेरी। और हाँ, इधर से एक पॉइंट आता है कि माइट पॉसिबल कि जो तुम ये देख रहे हो ना एक्चुअल में, कि भाई उर्फी अपने स्टोरीज में लगा के रो रही है, जो है वो माइट पॉसिबल कि एक पीआर स्टंट हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो समय है वो कितना नीचे गिर चुका है। समय एक टाइम पर, तुमने वो देखा होगा अभी जो पिछला केस आया था, समय का पिछला एपिसोड आया था, पिछला जिसमें आई थिंक, हाँ, वो जिसमें ड्रेस को काटा जाता है ना, रेड कलर का ड्रेस, तुम्हें याद होगा। तो वो भी 50-60% फेक ही था, तो इट माइट पॉसिबल कि ये उर्फी ने ये जो भी किया है वो उससे करवाया गया है। इट माइट पॉसिबल, मैं नहीं कह रहा सच ये 100% सच हो सकता नहीं, माइट पॉसिबल कि एक पीआर स्टंट हो। अब बात करते हैं वीक मेंटालिटी मैन के बारे में। देखो, वीक मेंटालिटी मैन में कौन आते हैं? जो दे वॉच टू मच इंस्टाग्राम, दे वॉच टू मच कॉर्न, ठीक है। ये आते हैं वीक मेंटालिटी वाले मैन, जिनको पर्सनली उनसे मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम यहां तक देख रहा है भाई, प्लीज मेरी बात को गौर से सुन। ये जो होते हैं ना, इनमें प्रॉब्लम ये होती है, दे they watch that kind of a content but at the same point they don't want कि वो उनके in front of आके वो चीज हो, ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस चीज को देख तो लेंगे बट उसको होते हुए नहीं देख पाएंगे। अब जैसे माइट पॉसिबल कि वो जो बॉडी काउंट पे उस पर बोला गया, उर्फी को जो जोक्स बनाए गए, उर्फी को वो चीज अच्छी नहीं लगी, माइट पॉसिबल कि वो उर्फी को देखा होगा और उसे पसंद नहीं होगी। फिर मुझे नहीं पता कि शो में क्या हुआ, क्योंकि अभी तक वो चीज रिलीज नहीं हुई है। शायद इस वीडियो के बाद हो जाए, बट आई डोंट नो, सिर्फ स्टोरी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी वीक मेंटालिटी वाले मेन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम्हारी ऐसी मेंटालिटी है भाई, तुम एक बहुत बड़े डेंजर में हो। तुम्हें एक थेरेपी की जरूरत है, तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत है लाइफ में, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो रियलिटी में। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सब चीजें होती रहेंगी, कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे गोल्स, अभी 2025 आने वाला है, उसका क्या? अचार डाल दोगे उनको फिक्स करने के लिए, अपने आप को कॉर्न वाले कंटेंट से निकालने के लिए, गंदी चीजों से निकालने के लिए, आई पर्सनली गाइड यू, बुक माय वन-on-one कोचिंग कॉल, जो कि सिर्फ 299 का है एंड तुम्हारी कंप्लीटली लाइफ बदल देगा। एस्केप द स्लेवरी सिस्टम, एस्केप द स्लेवरी, जो ये जॉब सिस्टम वाला है, सबसे निकलो, बैठो मत, कुछ करो अपनी लाइफ में। बुक करो कोचिंग कॉल, लिमिटेड टाइम के लिए, 299 का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएगा। जुड़ो 1% कल्ट में, बनो एक एक्चुअल किंग या क्वीन। अगर फीमेल देख रही है, फीमेल ऑडियंस भी है हमारी, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, बाय इट।
मेरा इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी, हम बहुत सारे मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, उससे अर्न हो रहा है हमारा, हमको इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं है, कोई हमारा कोई फायदा नहीं है। तो जिसको बुक करना हो, लाइफ में आगे बढ़ना हो, डैम श्योर भाई तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो, बुक इट राइट नाउ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। कमिंग टू द पॉइंट, ये जो उर्फी वाला केस है वापस आता है इस पे। देखो, वीक मेंटालिटी मैन का, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 2 पॉइंट्स के होते हैं, इनको देखना पसंद है लेकिन वो चीज होते हुए देखना पसंद नहीं है। और ऐसे मैन ना ऑफन लोगों को लाइक बोल देते हैं। अब मेन चीज ये है कि उर्फी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ठीक है। उर्फी ने भी ऐसी ऐसी चीजें की हैं, लाइक आई अंडरस्टैंड माई लाइफ माई रूल्स, जो एक क्रिंजी लाइन है ना, माई लाइफ माई रूल्स वाला चीज है, जो ज्यादातर फेमिनिस्ट बोलती हैं फ्रीडम के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे उसका मिसयूज करना। पहली चीज तो, अगर उर्फी तक ये वीडियो पहुंचती है तो मैं कहना चाहूंगा, बहन छोटे कपड़े पहनना इज नॉट एक्चुअल फ्रीडम, ठीक है। छोटे कपड़े, अजीब अजीब गरीब के कपड़े पहनना, उससे थोड़े पैसे बना लेना, ठीक है, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू प्रमोशंस, थ्रू कुछ भी करके, वो ये उर्फी भी ना अपने एक बबल में जी रही है। एक बबल, तुम जानते एक बबल कि लाइक वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा वाला सीन होता है ना, उर्फी भी उस बबल में जी रही है। और ऐसे बबल को फोड़ना बहुत जरूरी है, रियलिटी। हो सकता है कि उर्फी को बहुत ज्यादा रियलिटी चेक मिल गया हो, आई अंडरस्टैंड बॉडी काउंट्स वाले जोक्स अच्छे नहीं होते, बट हाई बॉडी काउंट वुमेन की वैल्यू भी कुछ नहीं होती मेरे मेरे मायने में। इट माइट पॉसिबल कुछ नामर्दों को पसंद हो ये चीज, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। A woman with high body count is not even a good woman. Imagine a woman who sleeps with multiple people. How could you expect that kind of woman to be like बहुत ज्यादा like intellectual, पढ़ाई के मामले में हो, इंटेलिजेंस के मामले में हो, वो लाइक ऐसे दौर में है कि भाई बस एक्सप्लोर करना है। इसको एक नया नाम दे देते हैं, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है। मैं भी लाइक पर्सनली, मेरी भी मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, कि भाई क्या है एक्सप्लोर करना है के चक्कर में। तो रियलिटी ये है, अगर बॉडी काउंट्स पे जोक बनाया गया, अगर उसे पसंद नहीं है तो फिर डोंट गो टू दिस काइंड ऑफ शोज। लाइक पहली चीज उर्फी बहन, अगर आपको ऐसे चीजें पसंद नहीं है तो डोंट गो टू दिस काइंड ऑफ शोज, ठीक है। उर्फी को भी ये चीज पता है भाई कि जो ये चल रहा है, लाइक जो ये शो है, इट्स नॉट अ कॉमेडी शो, इट्स रोस्ट शो, ठीक है, जहां पे डायरेक्ट यूं गालियां यूज होती हैं, यूं ऐसे, और तुम पे ही होंगी। मैंने देखा है वो शो ना, मैं देखता हूँ, मुझे समझ में आता है। बाकी इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। जब शो आएगा तो उस पर एक और वीडियो आएगी, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम ऐसी बातें करते रहते हैं, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, तो कर लेना। एंड ऑल्सो जितने भी वीक मैन या वीक वुमेन दिख रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में तुम्हें मिल जाएगा कोचिंग कॉल का लिंक। गो बाइट फॉर योर सेल्फ, एस्केप द स्लेवरी सिस्टम, एस्केप द स्लेवरी जॉब सिस्टम, निकलो उस चीज से। बाकी जिनको फंसे रहना है, फंसे रहो। और जितने भी मेरे किंग्स देख रहे हैं, उनको मैं बस एक चीज कहूंगा तब तक के लिए, कीप वर्किंग।